हाँ तो बच्चों, सॉलिड स्टेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने ठोस पदार्थों के वर्गीकरण का पहला आधार पढ़ा था, जिसमें ठोसों को हमने वर्गीकृत किया था अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कि त्रिविम में अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित थे। थोड़ा सा उसका रिवाइज कर देता हूँ। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया था, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। इस प्रकार से एक नियमित अंतराल के बाद में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार से ये अवयवी कण है, एक निश्चित अंतराल के बाद में इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। उसके बाद में हमने अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा था, जिसमें अवयवी कणों की कोई निश्चित पुनरावृत्ति नहीं होती है, कोई नियमित रेगुलर पैटर्न इनका नहीं होता है। ये अक्रिस्टलीय ठोस थे, इनके गुण भी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर। अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर ठोसों को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस। चार भागों में बांट रहे हैं, किसके आधार पर? अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर। तो अवयवी कणों के मध्य आकर्षण के आधार पर जो पहला टाइप है इसका आणविक ठोस। आणविक ठोसों को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब हम बात करते हैं आणविक। सबसे पहले हम आणविक ठोस को पढ़ेंगे। पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु। और ये अणु परस्पर दुर्बल वांडरवाल बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। अब यहाँ पर दुर्बल वांडरवाल बल कोई सा हो सकता है? कौन सा? एक तो प्रक्षेपण बल भी हो सकते हैं, इनको लंदन बल कहते हैं हम। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकते हैं, द्विध्रुव प्रेरित। हाइड्रोजन बंधित भी हो सकते हैं। तो इनके आधार पर हमने इनको पुनः तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से है? ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। आणविक ठोसों में अवयवी कण होते हैं अणु, और आकर्षण बल कौन कौन से? दुर्बल वांडरवाल बल, इनके द्वारा ही अणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके तीनों प्रकारों के बारे में। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। नाम से क्लियर हो रहा है कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण कौन से? अणु। कैसे होते हैं? अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अवयवी कण कैसे होते हैं इनमें? अध्रुवीय प्रकृति के। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ H2, O2, N2, Cl2। इन सभी में देखें तो ये हाइड्रोजन का जो अणु है, डाई हाइड्रोजन का, इसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता समान है। तो कैसा अणु हुआ? अध्रुवीय अणु। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु दोनों की विद्युत ऋणता समान है, अध्रुवीय अणु। इसी प्रकार नाइट्रोजन भी अध्रुवीय अणु, क्लोरीन भी अध्रुवीय अणु। क्लियर? तो अध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु। और अपवाद के रूप में हम यहाँ पर नोबल गैसेज भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अक्रिय गैसें।
अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि। अब इनको क्यों रखा गया इस कैटेगरी में? क्योंकि हीलियम जो है, ये जो नोबल गैसेज हैं, ये एकल परमाणुविक अवस्था में पाई जाती हैं। ये अणु नहीं बनाती, ये अणु नहीं बनाती। और एक हीलियम अणु, दूसरा हीलियम अणु, इनके बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। ठीक है। तो अध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं या निष्क्रिय गैसें होती हैं जो परस्पर, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अवयवी कण क्या है इसमें? अध्रुवीय अणु। और ये अध्रुवीय अणु परस्पर कौन से आकर्षण बलों से? दुर्बल परिक्षेपण बल, दुर्बल परिक्षेपण बलों, या फिर इनको हम क्या कहते हैं? लंदन बलों के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोबारा समझिए, अध्रुवीय आणविक ठोस ऐसे आणविक ठोस जिनमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं तथा ये अध्रुवीय अणु कौन से आकर्षण बलों से? दुर्बल परिक्षेपण बलों या लंदन बलों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रकृति की या इनके गुणों की। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी? पहला गुण इनका ये हुआ, ये जो ठोस होते हैं सामान्य अवस्था में गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य अवस्था में गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैस ही होती हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, गैस ही होती है नॉर्मल अवस्था में। लेकिन हम कह रहे हैं ठोस। ठोस कब होंगे? निम्न ताप और उच्च दाब। यदि इनका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए और दाब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये गैस अवस्था से कन्वर्ट हो जाते हैं ठोस अवस्था में। इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? ये सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा गुण क्या होगा? इनके गलनांक व क्वथनांक अति न्यून होते हैं। जब ये नॉर्मली गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो वे गैस ही होते हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं, न्यून, मतलब टेम्परेचर देने की आवश्यकता ही नहीं है। इनको ठोस ही हम बहुत कम टेम्परेचर पर इसको ठोस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो इनके गलनांक क्वथनांक ऑलरेडी क्या होंगे? बहुत कम होते हैं। ठीक है। और अगला, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक। क्यों? क्योंकि इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन की बात करें, इसमें भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन को छोड़ दो, बात है। और Cl2 की बात करें, इसमें भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये हो गए आपके अध्रुवीय आणविक ठोस। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको दो चीज़ याद रखनी है। एक तो अवयवी कण क्या होते हैं, दूसरा अवयवी कणों के मध्य में कौन से आकर्षण बल हैं। तो अवयवी कण तो होते हैं इनमें कौन से? अध्रुवीय अणु। और इनमें आकर्षण बल कौन सा होता है? दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल। सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये हो जाते हैं आपकी कौन से? अध्रुवीय आणविक ठोस। अब आ जाते हैं आणविक ठोसों का दूसरा नंबर कौन सा? ध्रुवीय आणविक ठोस।
ध्रुवीय आणविक ठोस। नाम से पता चल रहा है इसमें जो अवयवी कण होंगे क्या अणु कैसी प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। और इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य कौन से आकर्षण बल पाए जाते हैं, द्विध्रुव, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। वांडरवाल बल आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे। सबसे पहला था द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, दूसरा था द्विध्रुव द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, तीसरा था परिक्षेपण बल और चौथा था हाइड्रोजन बंध। तो इसमें कौन से अवयवी कणों के मध्य में कौन सा आकर्षण बल होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एग्जांपल लिया HCl का। इसका एग्जांपल लिया HCl का। HCl कैसा अणु है, ध्रुवीय अणु है, जहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसको देखते हैं एग्जांपल से। एक HCl अणु ये रहा, दूसरा HCl अणु ये रहा। तो इस अणु में क्या होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दूसरे अणु पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक अणु का ऋणावेशित ये जो पार्ट है Cl- दूसरे अणु के हाइड्रोजन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से तीसरा इसके पास हो जाएगा ऐसे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर ये जो बंध यहाँ पर बन रहा है, ये बंध होता है आपका द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। और ये जो फोर्स होता है ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है किसकी तुलना में, अध्रुवीय आणविक ठोसों में लगातार अणुओं के मध्य में कौन सा, परिक्षेपण बल, दुर्बल परिक्षेपण बल। ये जो बल होता है द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, दुर्बल परिक्षेपण बल की तुलना में थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। इसके कारण इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा प्रबल होगा, वो थोड़ा सा प्रबल रहेगा। ठीक, तो अब इसके देखते हैं गुण क्या क्या हुए। पहला हम बात करते हैं अवस्था की, कौन सी अवस्था में होते हैं। अवस्था की बात करते हैं तो ये जो ठोस होते हैं सामान्य ताप पर, नॉर्मल कंडीशंस में, कमरे के ताप पर ये अति वाष्पशील द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। या तो गैस होते हैं या अति वाष्पशील द्रव, मतलब इजीली वेपराइज हो जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अति वाष्पशील द्रव या गैसीय अवस्था में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी दुर्बल है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अति वाष्पशील द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक भी न्यून होते हैं। कैसे होते हैं, न्यून। न्यून का मतलब कम होते हैं, लेकिन अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में थोड़े से अधिक होते हैं। यदि हम कंपेयर करें इनको अध्रुवीय आणविक ठोसों से तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोसों से थोड़े अधिक होते हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पर जो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल, ये थोड़ा सा प्रबल है इसकी तुलना में। इनमें जो आकर्षण बल था, दुर्बल प्रक्षेपण बल, उसकी तुलना में, इसलिए इसको तोड़ने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो इनके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में थोड़े से अधिक होते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अगला गुण, अगला गुण आ जाता है इनकी विद्युत चालकता।
इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। तो यदि मैं बात करता हूँ इनकी शुद्ध अवस्था की, तो शुद्ध अवस्था में तो ये होते हैं विद्युत के कुचालक। क्या होते हैं? शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं विद्युत के कुचालक? शुद्ध अवस्था में यहाँ पर ना तो H+ आयन मुक्त होता है, ना Cl- मुक्त होता है। यदि इनकी हम प्योर स्टेट की बात करते हैं, प्योर अवस्था की, शुद्ध अवस्था की, तो इसमें आयन मुक्त नहीं होते, ना ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ना ही आयन मुक्त होते हैं। इसलिए विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन जलीय विलयन, लेकिन इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में क्या होता है, ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूट जाने के बाद में ये क्या करते हैं? आवेश का प्रवाह। जलीय विलयन में से HCl की बात करें तो जलीय विलयन में HCl क्या होगा? H+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा, और ये H+ और Cl- आयन क्या करेंगे? आवेश का प्रवाह करते हैं। इसके कारण ये विद्युत के सुचालक बन जाता है इनका जलीय विलयन। क्लियर? तो इसके गुण कंप्लीट हो गए। क्या क्या गुण हैं? एक बार पूरा रिवाइज कर देते हैं। आणविक ठोस अवयवी कण अणु होते हैं, ये हो गया क्लियर। ध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें क्या होंगे? अवयवी कण, ध्रुवीय अणु। इनके बीच में आकर्षण बल कौन से? द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, इसको अन्योन्य बल भी कह सकते हैं आप लोग। ये हो गया द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। गुण के बारे में बात करते हैं तो अति वाष्पशील द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं कमरे के ताप पर। गलनांक उतनांक कम होते हैं, लेकिन अध्रुवीय आणविक ठोसों से थोड़े अधिक होंगे। विद्युत के शुद्ध अवस्था में कुचालक होते हैं मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण, और जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, ये आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं इसका तीसरा प्रकार, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब देखो सिमिलरिटी क्या है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस दोनों में ही अवयवी कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु। क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु। लेकिन इनमें विशेष बात क्या होती है कि इनमें जो ध्रुवीय अणु है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब यहाँ पर जो ध्रुवीय अणु प्रयुक्त किए जा रहे हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और नाइट्रोजन हो सकता है। ये यहाँ पर इसकी एक स्ट्रॉन्ग कंपल्सरी मान लो इसको कि ध्रुवीय अणु में क्या क्या होना चाहिए, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यदि किसी अणु में है तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन के साथ साथ में क्या हो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये अंतर रहेगा आपका। अब ये विकर्ण फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन परमाणु युक्त क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होंगे। और आकर्षण बल कौन से? हाइड्रोजन बंध। इनके बीच में कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? प्रबल हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ H2O का, जल का। ठीक, तो जल में देखिए क्या है? ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, और एक हाइड्रोजन है। दोनों एलिमेंट है। देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? HOH, एक H2O अणु
HOH, दूसरा H2 अणु HOH, तीसरा H2 अणु। और जैसा कि हम जानते हैं H2O में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे, हालांकि इस पर चार्ज -2 होता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल में आपको केवल नेगेटिव चार्ज शो कर रहा हूँ कि विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है और विद्युत धनी तत्व कौन सा है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए क्या शुरू होता है। एक अणु का अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। दूसरे अणु के विद्युत धनी हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है? इन दोनों के बीच में आकर्षण उत्पन्न होगा। इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है? आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार से इस अणु का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और इस अणु का हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, दोनों के बीच में पुनः क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे दूसरा अणु आएगा, तो उसका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता चले जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हाइड्रोजन बंध। तो क्या हुआ इसको देखिए। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों में अवयवी कण फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु भी कंपलसरी है। अच्छा, दूसरा, इनके बीच में कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। एक अणु ये हो गया जल का, दूसरा अणु ये हो गया इसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, दोनों के बीच हाइड्रोजन बंध। इस अणु के और इस अणु के बीच में भी क्या है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध को डैश 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 से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा, डॉट 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 से नहीं दर्शाते, हमेशा डैश 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 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रोजन युक्त एलिमेंट का। मैंने लिखा NH3, ये भी क्या है? ध्रुवीय अणु। कैसा है? ध्रुवीय अणु। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी उसको देखिए। मैंने लिखा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक NH3 कंप्लीट। इसी प्रकार दूसरा NH3, ये तीसरा NH3 अणु हो गया यहाँ पर। अब मैं कितना चार्ज है उसको शो नहीं कर रहा, मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा तत्व इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन सा तत्व इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव और हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एक अणु का इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे अणु का इलेक्ट्रो नेगेटिव नाइट्रोजन, क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रो नेगेटिव नाइट्रोजन, क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बंध। क्या हुआ? अवयवी कण ध्रुवीय अणु हैं जो परस्पर किसके जुड़े हुए हैं? एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। और ये भी कन्फर्म है, आप लोग ध्यान रखो इस चीज़ को, 11th में ही पढ़ा है कि हाइड्रोजन बंध केवल क्या बनाते हैं? कौन कौन से एलिमेंट? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाते हैं। बाकी के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। रीजन उसका कारण क्या होता है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इनका आकार बहुत छोटा होता है, यही रीजन है बस। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और इनका साइज क्या है? स्मॉल, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। बाकी के एलिमेंट बड़े आकार और कम विद्युत ऋणता के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। एक एग्जांपल और देख लेते हैं HF का। इसका HF का यहाँ पर बनाते हैं HF। देखिए, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड, दूसरा और ये तीसरा। फ्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। एक अणु का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और दूसरे का इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन जाएगा।
ये हो गए आपके हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके गुणों की, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज बात करते हैं अवस्था की, भौतिक अवस्था। ये जो एलिमेंट होते हैं ये कमरे के ताप पर पाए जाते हैं वाष्पशील द्रव अवस्था में, वाष्पशील द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, ये तो हो गई इनकी फिजिकल। वाष्पशील द्रव या गैसीय अवस्था में ये पाए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं गलनांक व क्वथनांक। देखिए, हमने तीनों प्रकार के आणविक ठोस पढ़ लिए और इन आणविक ठोसों में इनके बीच में जो आकर्षण बल हैं वो भी पढ़े हैं। अध्रुवीय आणविक ठोसों में सबसे दुर्बल वांडरवाल बल पाए जाते हैं। कौन से? प्रक्षेपण बल। इनके गलनांक क्वथनांक सबसे कम होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोसों के अणुओं के बीच में द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया पाई जाती है, द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं जो इसकी तुलना में अधिक होता है, तो इनके गलनांक और अधिक होंगे। और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों में अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो होता है हाइड्रोजन बल। और ये हाइड्रोजन बंध इन दोनों अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहे हैं उनकी तुलना में प्रबल होता है, इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसकी तुलना में अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में और ध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में अधिक होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं चालकता की, कंडक्टिविटी की। तो शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक, लेकिन इनमें क्या डाल दिया जाए? लवण मिला दिया जाए। लेकिन इनमें क्या मिला दिया जाए? लवण। या फिर हम कह सकते हैं यदि इनमें कोई आयनिक ठोस घोल दिया जाए तो आयनिक ठोस घोलने पर इनका जो विलयन बनता है वो विद्युत का चालक बन जाता है। यदि इसमें क्या घोल दिया जाए शुद्ध अवस्था में तो विद्युत के कुचालक। यदि इसमें हम NaCl घोल देते हैं, मान के चलिए क्या घोल देते हैं? NaCl। जैसे हमने क्या करा इसमें H2O प्लस NaCl। तो जैसे ही इसमें हम लवण घोलते हैं तो लवण आयनिक यौगिक घोलने पर क्या होगा? जल में Na प्लस और Cl माइनस आयन मुक्त हो जाते हैं और आयनों के मुक्त होने के कारण ये आवेश का प्रवाह करते हैं और आवेश प्रवाह के कारण ये विद्युत के स्वचालक की तरह काम करते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका कौन सा? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका पहला टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप कौन सा? आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड्स, जैसा कि इसमें नाम से पता चल रहा है इनमें जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण क्या होते हैं? धनायन व ऋणायन। अवयवी कण क्या होंगे? धनायन व ऋणायन आयन होते हैं। दूसरा, इनके बीच में आकर्षण बल। धनायन व ऋणायन के बीच में आकर्षण बल होता है प्रबल, स्थिर
वैद्युत आकर्षण बल, या क्या कहते हैं उसको, कूलामी बल। अर्थात ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं तथा ये धनायन व ऋणायन परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्लियर? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं तथा ये धनायन व ऋणायन परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों या कूलामी बलों के द्वारा एक दूसरे से कठोरता से जुड़े रहते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है और ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यदि हम इनकी बात करते हैं क्रिस्टलीय, तो ये क्रिस्टलीय टाइप के ठोस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लवण होते हैं उनमें धनायन और ऋणायन एक निश्चित ज्यामिति क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इनकी व्यवस्था की, इनके गुणों की। पहले हम बात करते हैं इनकी भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था की बात करें तो ये ठोस सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। कठोर ठोस होते हैं। कैसे? कठोर, इसको कठोर को हटाओ, बाद में लिखेंगे। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि धनायन व ऋणायन एक दूसरे को प्रबलता से आकर्षित किए हुए रहते हैं। दूसरा, ये कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसे? कठोर व भंगुर प्रकृति की। अब भंगुर प्रकृति को समझिए क्या होता है। मान के चलिए ये रहा, मान के चलिए नमक का डेला है। नमक क्या है? आयनिक ठोस है, क्योंकि Na+ और Cl- से बना है। तो यदि इसको हम हथौड़े से पीटते हैं तो हथौड़े से पीटने पर ये बिखर जाता है। हथौड़े से पीटने पर इसकी चादर नहीं बनेगी। जैसे लोहे को पीटे हथौड़े से तो लोहे की तो चादर बन जाती है, लेकिन आयनिक ठोसों को यदि पीटा जाए तो ये क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। अर्थात कैसे होते हैं? भंगुर प्रकृति के होते हैं। क्लियर है? भंगुर प्रकृति। अगला हम बात करते हैं गलनांक व क्वथनांक व। इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं उच्च, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें, इन यौगिकों में अवयवी कणों के मध्य में क्या पाए जाते हैं? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च। और विशेष बात क्या है? इन ठोसों में आणविक इकाइयां नहीं पाई जाती। मतलब ऐसे नहीं है कि एक ठोस NaCl में से एक NaCl अणु हमने निकाल लिया, नहीं, एक अलग NaCl अणु नहीं होता है। इनमें तो क्या होता है? क्रिस्टल का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? उस क्रिस्टल संरचना को बनाकर देखते हैं। इसको ब्लैक से ही बनाते हैं।
अब इसको क्या करो, इसका इनको जोड़ दो ऐसे हाफ हाफ में। इस प्रकार से ये ऊपर वाली लाइन को हमने किनारे को इस ऊपर वाले से किनारे जोड़ा और इस नीचे वाले को हमने सबसे नीचे वाले से जोड़ दिया। इनको मिला दो ऐसे। अब बीच वाले को बीच वाले से मिला दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ पर खींचिए, अभी यहाँ पर मत खींचिए, पहले यहाँ बना दिया। इस प्रकार से इस राइट वाले को इस राइट वाले से जोड़ दिया। और इस सबसे लेफ्ट वाले को सबसे लेफ्ट वाले से जोड़ दिया। और बीच वाले को बीच वाले से जोड़ दिया। अब इसमें क्या करते हैं, एक छोड़ के एक करना है। इस प्रकार से, मतलब ये जो कॉर्नर रेड जो गोला मैंने बनाया है, रेड गोला तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है Cl माइनस आयन को, और ये जो ब्लैक गोला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है Na प्लस आयन को। तो कॉर्नर्स पर Cl माइनस है, देखो Cl माइनस तो यहाँ पर क्या होगा Na प्लस, Cl माइनस तो यहाँ पर क्या होगा Na प्लस, मतलब रैंडमली Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस यहाँ पर Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, Na प्लस। ठीक है, ये अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जो क्रिस्टलीय आयनिक ठोस होते हैं उनमें आणविक इकाइयाँ नहीं पाई जाती हैं। बताइए आपको यहाँ पर कहीं NaCl अणु दिख रहा है क्या? इस NaCl क्रिस्टल में नहीं दिख रहा। इसमें तो क्या है, प्रत्येक Cl माइनस 6 Na प्लस आयनों से घिरा हुआ है और प्रत्येक Na प्लस आयन 6 Cl माइनस आयनों से घिरा हुआ है। ये संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। कोई Na प्लस NaCl एक अणु इसमें से नहीं बनता। ठीक है, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इनकी विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था में इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्रत्येक Na प्लस आयन 6 Cl माइनस आयनों से घिरा हुआ। कैसे देख लो, समझ गए। मान लो चलिए मैं इस Na प्लस की बात कर रहा हूँ, तो देखो 1 Cl माइनस 2 3 4 और दूसरी यूनिट सेल इसके पास आएगी तो एक इधर होगा, कितना, एक इधर 5 और एक ऊपर एक 6। तो कुल मिलाकर प्रत्येक Na प्लस 6 Cl माइनस से घिरा हुआ है। Cl माइनस को देख लो, इसको देखिए कितने Na प्लस से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 और इसके ऊपर जब दूसरी यूनिट सेल आएगी तो एक ऊपर रहेगा 6। इसके कारण इसमें ठोस अवस्था में Na प्लस या Cl माइनस आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। और जब आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह इनमें से नहीं होता है। लेकिन 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 गलित अवस्था में या इनका जलीय विलयन, गलित अवस्था में या इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे इनको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर इनमें जो Na प्लस और Cl माइनस आयन हैं
ये आयनित हो जाते हैं। Na+ और Cl- आयन मुक्त हो जाते हैं गति करने के लिए, जिसके कारण इनमें आवेश का प्रवाह होता है और ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। गलित अवस्था में या इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी इसकी आयनिक ठोसों की। क्लियर? इसके बाद में हम बाकी के नेक्स्ट कौन कौन से धात्विक ठोस और नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को बजा देना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इसकी सूचना मिल जाए।